हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो देखिए एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि बताया गया है इंडिया ने ईयर 2021 के क्वार्टर वन में 95 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंककि अगर कोई भी कंट्री अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उस कंट्री को प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है। ओके, तो ये जो इस ईयर का क्वार्टर वन का जो एक्सपोर्ट है वो 47% ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें ईयर 2020 के क्वार्टर वन के एक्सपोर्ट से। तो ओके, क्योंकि 2020 में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कंपनियां बंद थी तो काम नहीं हो पाया और हम लोगों का एक्सपोर्ट भी बहुत कम हुआ था। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड के अदर 190 कंट्रीज़ में, वहीं इंडिया जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाता है वर्ल्ड के 140 कंट्रीज़ से। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं इंडिया कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट करवाया है ईयर 2020 में। ओके, और इसका अमाउंट क्या था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडिया ने ईयर 2020 में मिनरल फ्यूल, ऑयल और डिस्टिलेशन प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाए थे। टोटल इसका जो अमाउंट था वो था 104 बिलियन डॉलर का। ओके, वहीं 42 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ईयर 2020 में इंपोर्ट करवाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्ल और प्रीशियस स्टोन मेटल कॉइन 41 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया था। ऑर्गेनिक केमिकल्स हम लोगों ने 18 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करवाया था। ये जो पूरा डाटा है वो 2020 का है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप ये इंपोर्ट का ही डाटा दिया हुआ है कि हम लोगों ने आयरन और स्टील जो है वो 7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करवाया था और फर्टिलाइज़र भी अप्रॉक्स 7 बिलियन डॉलर का ही था। ठीक है, ये तो हो गए हम लोगों के सामान प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने इंपोर्ट करवाए थे। अब देखिए इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी जानना जरूरी कि इंडिया कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। तो पहला हो गया मिनरल फ्यूल। हम लोग मिनरल फ्यूल्स जो है कई टाइप के वो हम लोग इंपोर्ट भी करवाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अमाउंट हम लोगों ने अगर हम बात करें अगर टोटल एक्सपोर्ट की तो 13.7 जो % है हम लोग मिनरल फ्यूल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं जिसका अमाउंट है 44 बिलियन डॉलर का। वहीं जो प्रीशियस मेटल है वो हम टोटल एक्सपोर्ट का 11% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जो कि अमाउंट इसका है 36 बिलियन डॉलर। वहीं मशीनरी और कंप्यूटर्स जो हैं वो हम लोग 21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और ऑर्गेनिक केमिकल हम लोग 18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये भी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फार्मास्यूटिकल 16 बिलियन डॉलर ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि अगर हम बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल टोटल एक्सपोर्ट का 5% होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि वर्ल्ड की कौन कौन सी कंट्री हम लोगों की ट्रेडिंग पार्टनर है, जिससे कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो वो सारे कंट्रीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ इस डाटा में, ये है ट्रेडिंग बैलेंस। ठीक है, ये ट्रेडिंग बैलेंस क्या होता है। अब देखिए अगर हम लोगों का किसी कंट्री के साथ ट्रेडिंग जो बैलेंस है वो अगर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है उस कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट वहाँ से कम करवाते हैं, तो वो हम लोगों के लिए वो कंट्री के साथ रिलेशन रखना फ़ायदेमंद होगा क्योंकि वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। इंपोर्ट की बात करें तो अगर हम इंपोर्ट से देखें तो उस कंट्री से हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ट्रेडिंग पार्टनर में सबसे जो टॉप पे हमारा है वो है यूएस। यूएस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, मीन्स यूएस को हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट वहाँ से कम करवाते हैं। ठीक है, तो यूएस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री होता है। अगर हम बात करें तो यूएस को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 57 बिलियन डॉलर का और वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं 34 बिलियन डॉलर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूएस से हम लोग एक्सपोर्ट यूएस को ज़्यादा करते हैं। वहीं चाइना में तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ट्रेड बैलेंस है क्योंकि हम लोग चाइना पे काफ़ी ज़्यादा अभी भी डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना को हम इंपोर्ट चाइना से बहुत ज़्यादा करवाते हैं और उसको एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। अगर हम बात करें तो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं 16 बिलियन डॉलर का, वहीं चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं 65 बिलियन डॉलर का। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये हम लोग चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं और कितना ज़्यादा हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, थर्ड जो कंट्री आ जाता है हमारा यूएई, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 28 बिलियन डॉलर का, वहीं इंपोर्ट करवाते हैं 30 बिलियन डॉलर का। तो ये भी हम लोगों के लिए निगेटिव ही है क्योंकि यहाँ से हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। फोर्थ आ गया हमारा सऊदी अरेबिया, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 6.39 बिलियन डॉलर्स का और इंपोर्ट करवाते हैं 20 बिलियन डॉलर का। ठीक है, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड हो गया हमारा, जर्मनी, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और मलेशिया। ठीक है, ये टॉप 10 हमारे ट्रेडिंग
पार्टनर्स थे। ठीक है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं और कितना एक्सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिंग बैलेंस भी देख सकते हैं, जिसका इसका ट्रेडिंग बैलेंस निगेटिव है तो उस कंट्री के साथ इंडिया जो है वो उस कंट्री को एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा करवाता है। जैसे कि हो गया चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड, और अगर बात करें तो जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कंट्रीज से हमारा निगेटिव ही ट्रेड है, मीन्स वहाँ से हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं और एक्सपोर्ट उस कंट्री में कम करते हैं। बस पॉजिटिव है तो वो हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिला है यूएस से। और ये टॉप 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं हमारे, उसमें से सिर्फ हम लोग यूएस में ही हम लोग पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस करते हैं। बाकी बात सारे कंट्रीज़ में हम लोग इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा करवाते हैं और एक्सपोर्ट उस कंट्री को कम करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।